सर, यहाँ पर मनीष जी आ रहे हैं, क्या अब आगे रणनीति क्या रहेगी? मेरा गला देखिए, गला खराब है, रामनिवास जी का बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं न्याय की जीत हुई है, जो कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? 8 महीने का समय था। देखिए, सभी नोट कर लें, न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद बताएं। तो देखिए, गला खराब है, बोल नहीं रहे और कह रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है। रामनिवास गोयल जो कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, वो यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। तो यहाँ जो अब हलचल है वो बढ़ रही है। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जावेद, लौटेंगे आपके पास क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो संविधान बचाएगा। आज मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूँ और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी है। आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे बोलना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा पे काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। तो रिहाई के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो रिहा हुए उसके बाद समर्थकों का मनोबल उन्होंने बढ़ाया और नारे भी यहाँ पर केजरीवाल के लिए भी उनकी ओर से लगाए गए हैं। और जावेद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रांत यादव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रांत के पास हम लौटेंगे। विक्रांत, रिहाई तो हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मनीष सिसोदिया के कंधों पर, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों की अब तैयारी है। हरियाणा में खुद को मजबूत करना है, दिल्ली में खुद को मजबूत करना है। ऐसे में ये जो जमानत मिली है, ये एक बड़ा मुद्दा अब आम आदमी पार्टी के लिए होगा। इसको किस तरीके से आगे रणनीति के रूप में आम आदमी पार्टी आगे जनता के रखेगी? देखिए, मैं हरियाणा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती मानता हूं कि 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई बड़ी ताकत, राजनीतिक ताकत नहीं है, लेकिन दिल्ली उनका गढ़ है। दिल्ली में ने उन्हें जब वो चुनाव लड़े थे तो 67 सीटें दी थी, उसके बाद पिछले चुनाव में 62 सीटें दी थी 70 में से। तो दिल्ली उनका गढ़ है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई दिल्ली में, लोकसभा की 7 सीटें वो हारे, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया उसके बावजूद हारे। तो एक तरह से दिल्ली में दोबारा को अपने आप को मजबूत करना आम आदमी पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। और अब चूंकि ऐसे क्रूशियल टाइम पर, जब ठीक 1 साल बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है, 1 साल से भी लगभग कम ही समय बचा है, तो उस समय दिल्ली की चुनाव, हरियाणा का चुनाव भले ही सामने दिखाई दे रहा है हमें 2 महीने में, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में अपने आप को फिर से उसी तरीके से मजबूत करना जैसी वो मजबूत हुआ करती थी। 67 सीट 62 सीट लेकर आई थी। तो अब 7-0 का अभी हाल ही में लोकसभा का नतीजा आया। दोबारा से पार्टी को मजबूत करना, इसमें मनीष सिसोदिया की एक बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जेल में है। उनके बाहर निकलने तक मनीष सिसोदिया को एक तरह से पार्टी में लीड लेनी पड़ेगी। और मनीष सिसोदिया जेल जाने से पहले, इस केस के होने से पहले, वैसे भी पार्टी में नंबर 2 माने जाते थे। अरविंद केजरीवाल के बाद सरकार में भी उनका नंबर 2 का स्थान था और पार्टी के संगठन में भी। और आनंद तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कहां आप जा रहे हैं इस वक्त? मनीष सिसोदिया से कितनी दूरी पर आप हैं, क्योंकि हम उनका रिएक्शन का भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक हम इस समय बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचशील रोड पर हैं और थोड़े से आगे ही जो है वो अभी जो है ट्रैफिक जाम काफी था, चूंकि उनका काफिला काफी बड़ा था, तो मनीष सिसोदिया का काफिला यहाँ से आगे निकल गया है और करीबन 40 से 50 मिनट का वक्त दिखा रहा है यहाँ से सीएम रेसिडेंसी का, क्योंकि बारिश हुई है तो काफी ट्रैफिक जाम है दिल्ली में। तो लगभग 40 से 45 मिनट के बीच जो है वो मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच जाएंगे। वहां पर जो उनके माता पिता उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो अपने घर के लिए रवाना होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक बड़ी राहत दी है मनीष सिसोदिया को, उस पर ईडी ने भी अपनी दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। उसमें ईडी ने 100 करोड़ रुपए का भी हवाला का जिक्र किया था कि किस तरह से 100 करोड़ रुपए की जो लेकिन तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं।
अब जमानत यहां पर मिल चुकी है मनीष सिसोदिया को, लेकिन अब बाकी जो काम अब आगे बाहर निकल कर करना है उसको संभालने की बड़ी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के ऊपर यहां पर होगी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब जेल से बाहर वो रिहा हुए थे, तिहाड़ जेल से वो बाहर निकले। समर्थक वहां पर ढेर सारे पहुंचे थे, एक जीप का इंतजाम किया गया था, पूरी फ्लीट उनके साथ इस वक्त मौजूद है, पूरा जो काफिला है मनीष सिसोदिया का वो उनके साथ मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ है। और जो समर्थकों का हुजूम है वो तो तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं। एक आत्मविश्वास अब बड़ा है आम आदमी पार्टी के अंदर, समर्थक खुश हैं क्योंकि पहले संजय सिंह की रिहाई यहां पर होती है, उनको जमानत यहां पर दे दी जाती है और उसके बाद अब मनीष सिसोदिया भी यहां पर बाहर निकल चुके हैं। आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ हमें अपडेट्स दे रहे हैं और वो मनीष सिसोदिया के काफिले के ठीक पीछे इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, कितनी देर अभी लगेगी केजरीवाल के घर तक पहुंचने में मनीष सिसोदिया के इस काफिले को? देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से जो तिहाड़ जेल से जाने का रास्ता है, अगर हम सीएम रेसिडेंसी के लिए जाते हैं तो ये पंचशील रोड होते हुए जो है वो सीएम रेसिडेंसी की तरफ का रास्ता आता हो। देखिए नेविगेशन पे यहाँ पर हमने जो सीएम रेसिडेंसी है उसके लिए यहाँ पे नेविगेशन लगा रखा है। करीबन 1 घंटे का सफर जो है वो अभी दिखा रहा है, लेकिन चूंकि उनके साथ संजय सिंह हैं, आतिशी हैं, संजय सिंह सांसद है, आतिशी मंत्री हैं, तो कुछ गाड़ियां भी प्रोटोकॉल की साथ में जो है वो मंत्री के साथ होती हैं, तो शायद वो 15 मिनट पहले जो है हमसे सीएम हाउस तक मनीष सिसोदिया पहुंच जाएं, लेकिन करीबन 8:15 बजे, 8 से 8:15 के बीच में जो मनीष सिसोदिया है वो सीएम हाउस पहुंचेंगे। वहां पर वो कितनी देर रुकते हैं ये देखने वाली बात होगी, चूंकि आज दिल्ली में बारिश शाम को शुरू हो गई और उसके बाद काफी जन समर्थक जो है आम आदमी पार्टी के जो वो तिहाड़ जेल पहुंचे थे मनीष सिसोदिया को रिसीव करने, एक तरीके से उनका अभिवादन करने। वहां पे संजय सिंह को हमने देखा, आतिशी को हमने देखा और वहां पर जब लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ लाउड स्पीकर के साथ, वहां पे मनीष सिसोदिया ने एक स्पीच दी। उसके बाद जो है मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे, उसके बाद लगातार जो है वहां पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, तो ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो गई। तो अभी करीबन 40 से 45 मिनट का वक्त और लगेगा जब मनीष सिसोदिया जो सिविल लाइन में मुख्यमंत्री निवास है अरविंद केजरीवाल का, वहां पर पहुंच जाएंगे। तो तस्वीरें आनंद के कैमरे से इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रैफिक जाम तो यहां पर लगा हुआ है, लेकिन 40 से 45 मिनट का वो वक्त इस वक्त लगेगा जब वो केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद होंगे। आनंद, आपसे एक और सवाल यहां पर ये करते हैं कि कितने लोग अभी उनके साथ मौजूद हैं? संजय सिंह को हमने देखा था तिहाड़ जेल के बाहर वो मौजूद थे, आतिशी भी वहां पर पहुंची थी, इस काफिले में क्या वो सब भी हैं? देखिए, बिल्कुल आतिशी, संजय सिंह मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद हैं। जो आखिरी तस्वीरें हमने देखी थी उसके बाद जो काफिला हमसे थोड़ा आगे निकल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा था और करीबन 100 से ज्यादा समर्थक जो हैं वो तिहाड़ जेल के 3 नंबर गेट के पास पहुंचे थे, जो जहां से कि मनीष सिसोदिया बाहर निकले हैं और वहां पर बाकायदा एक 3 व्हीलर लाया गया था हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। उस पर एक लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई थी कि जैसे मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलेंगे वो वहां पर एक स्पीच देंगे, और हमने देखा कि वो हाफ शर्ट में जैसे ही जेल से बाहर निकले उन्होंने हाथ हिला के जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है उनका अभिवादन किया और उसके बाद उनके चेहरे पे एक खुशी की मुस्कुराहट हमने देखी कि वो पुलिस वालों से भी अगर कुछ बात कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने काफी देर तक मुस्कुराते हुए जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है उनका अभिवादन किया। आतिशी लगातार उनके साथ उनके बाजू में मौजूद थी, संजय सिंह उनके बाजू में मौजूद थे और उसके बाद एक जो लाउड स्पीकर आया गया था 3 व्हीलर पर, वहां पर उन्होंने करीबन 10 मिनट की स्पीच दी जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और एक स्पीच देने के बाद उन्होंने कहा कि 17 महीने न केवल वो खुद जेल में रहे बल्कि दिल्ली की वो जनता जिसने कि आम आदमी पार्टी को जिताया है, वो बच्चे स्कूल शिक्षा के लिए जो मनीष सिसोदिया ने काम किया था वो तमाम बच्चे भी तिहाड़ जेल में उनके साथ रहे। उन्होंने ऐसी भावना प्रकट की कि 17 महीने एक लंबी लड़ाई थी और उसके बाद न्याय की जीत हुई। उन्होंने संविधान को सैल्यूट किया है कि संविधान की एक बड़ी जीत हुई है और बाबा साहब का भी नाम का उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद वो एक गाड़ी के ऊपर खड़े होके वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। वहां पर फूलों से जो है फूल उनके ऊपर बरसाया गया और उसके बाद आतिशबाजी भी थोड़ी बहुत वहां पर हुई। हालांकि पुलिस थी तो उसके बाद पुलिस ने आतिशबाजी करने के लिए वहां पे मना कर दिया और उसके बाद उनका काफिला जो है वो हरिनगर बत्ती से होते हुए जो रेड लाइट है वहां से सीधे जो सीएम हाउस है उसके तरफ आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीबन 8 सवा 8 बजे के का जो वक्त है जब जो मनीष सिसोदिया है वो सीएम हाउस पहुंच जाएंगे।
तो कुछ ही देर में आपको केजरीवाल के घर के बाहर दिखेंगे मनीष सिसोदिया, जहां पर मुलाकात करेंगे वो सुनीता केजरीवाल से। केजरीवाल की पत्नी हैं, उनके माता पिता से केजरीवाल के, क्योंकि केजरीवाल इस वक्त अब भी जेल के अंदर ही हैं। ऐसे में याचिका उनकी ओर से भी अब यहां पर डाली जा सकती है। और जैसा कि विक्रांत हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि उदाहरण स्वरूप भी इस केस को पेश किया जा सकता है, और ऐसे में हो सकता है जो केजरीवाल का केस हो वो और ज्यादा मजबूत हो जाए और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए एक और खुशी की खबर यहां पर हो। लेकिन जेल से निकलने के बाद तिहाड़ जेल से निकलने के बाद यहां पर मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ कहा गया वो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। धन्यवाद करता हूं, उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम जब से ऑर्डर आया सुबह से, मेरा रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं कहा रहा हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी